हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर। जी हाँ, पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 में पेपर हुआ था। जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, प्रीवियस जो अपना जो 3 पार्ट थे उसमें अपन ने सेकंड शिफ्ट का वो जो पेपर था वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और कंप्लीट पेपर कर लिया था डिस्कस। तो आज अपन जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का वो अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले आज की सेशन में, तो आप सब लोग सेशन पूरा जरूर देखें। और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्टाफ नर्स जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर था ईएसआईसी का 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। शिफ्ट थर्ड का पेपर है और 2019 का 26/2/2019 का ये पेपर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया था, आज भी बता दूं, नंबर और जो आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 125 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के रहते हैं प्लस 25 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग के रहते हैं। तो दोस्तों अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, तो आप एंड तक सेशन पूरा जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट आज एमसीक्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जितने भी पेपर हैं उनके मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब लोग जाएं और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी हाँ, वेयरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स, अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर द एग्जांपल ऑफ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि वेयरिंग पहना जाता है सीट बेल्ट, उसके बाद में सेफ्टी हेलमेट्स है और सेफ्टी अदर इक्विपमेंट है, ये किसका एग्जांपल रहने वाला है। दोस्तों ऑप्शन की बात करें अपन, सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर का एग्जांपल रहने वाला है, या फिर प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर का एग्जांपल रहने वाला है, या फिर टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर का एग्जांपल रहने वाला है, या फिर होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल। तो दोस्तों अपन यहाँ बात करें जो आपका जो है वियरिंग जो सीट बेल्ट है, हेलमेट है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो ये एग्जांपल रहने वाला है आपका प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन ऑफ द बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। मेन आपका प्राइमरी गोल ये होता है कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, आपके जो आपका बॉडी है उनको प्रोटेक्ट करें, तो आप जो हेलमेट पहने, उसके बाद में सीट बेल्ट्स लगाएं, ये सारे इक्विपमेंट आपको यूज करने होते हैं। ये आपको प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। आपको क्वेश्चंस दोस्तों हिंदी में भी दे रखे हैं, तो आप सब लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, और जिन कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। जी हाँ, नर्स यूज द नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ। जी हाँ, एक नर्स है वो क्या यूज कर रही है, नर्सिंग प्रोसेस कर रही है, तो क्या एग्जाम्पल रहने वाला है। मीटिंग द लीगल इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ नर्स, उसके बाद में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग अ डिलीवरी ऑफ द पेशेंट। जी हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट एंड फैमिलीज। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि आप एक एज ए नर्स क्या मेथड यूज करेगी पेशेंट के लिए नर्सिंग प्रोसेस में। जी हाँ, तो दोस्तों प्लानिंग करेगी सबसे पहले, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग और डिलीवरी ऑफ द पेशेंट, ये सारी चीजें एज ए नर्स करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चंस अच्छे से समझा रखा है, आप सब लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का थर्ड नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ, which of the following would not। जी हाँ दोस्तों, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन सा है वो नहीं है,
नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, नर्स पेशेंट NPR, उनमें से कौन सा है वो नई एग्जाम्पल रहने वाला है। नॉट प्रमोट द ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद में फुलफिलिंग प्रोमिस, उसके बाद में रिटर्निंग एट द स्टेट टाइम, देन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जामिनिंग वुड वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारी चीज़ों आपको नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। एक जो नर्स और पेशेंट के प्रति एक प्रॉमिस होना चाहिए, कॉन्फिडेंसली होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में उसकी केयर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। आपके रिटर्निंग जो रेस्पॉन्स दिया जा रहा है टाइमली, वो भी अच्छा होना चाहिए। बट एक वुंड आप जो वुंड कर रहे हो विदाउट प्रोवाइड प्राइवेसी, एक प्राइवेसी जरूर रखनी है। कोई भी पेशेंट की जो केयर करे और विदाउट जो प्राइवेसी आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ रॉन्ग आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं अपन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का रहने वाला है 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। द ट्रेडिशनल सोर्सेज ओरिएंटेड narrative types of the asserting is characterized by all of the following are the forms except। जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं वो नहीं रहने वाली है। जो आपकी नैरेटिव टाइप्स है, असर्टिंग है, और क्या उसके बाद में सोर्सेज ओरिएंटेड है, ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इन सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी हैं, बट एक है वो नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। डॉक्टर्स प्रोग्रेस शीट, उसके बाद में डाटाबेस फॉर्म, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एंड लेबोरेटरी शीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है ओरिएंटेड नैरेटिव टाइप ऑफ सॉर्टिंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल आर द फॉलोइंग फॉर्म एक्सेप्ट, सभी हैं वो देखने को मिलते हैं, एक है वो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। बट जो आपका लेबोरेटरी शीट्स है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ रॉन्ग आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर 4 है, बट इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ नहीं रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अच्छे से बता रखे हैं, आप सब लोग पढ़ सकते हो। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ क्लिनिकल साइन दैट अ पेशेंट इज क्लोज डेथ। जी हाँ दोस्तों, एक पेशेंट है उसकी क्लोज डेथ हो रही है, इसका साइन, क्लिनिकली साइन क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, नोजिया दैट अकर्स आफ्टर मील, उसके बाद में पेन दैट इज वेल कंट्रोल्ड विथ स्मॉल डोज ऑफ द मॉर्फिन, उसके बाद में इंक्रीजिंग बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन, एंड पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। दोस्तों इरेगुलर जो आपका एपनिया का पीरियड आ रहा है, उसके बाद में रेस्पिरेशन इरेगुलर हो रही है, या फिर बीपी इंक्रीज हो रही है, पल्स भी इंक्रीज हो रही है और रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर नोजिया आफ्टर मील, खाना खाने के बाद नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर पेन कंट्रोल के लिए आप स्मॉल डोज दे रहे हो मॉर्फिन की, किस कंडीशन, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों किसका जो डेथ का जो क्लोज साइन है, एक क्लिनिकल साइन, वो क्या देखने को मिलेगा। जी हाँ, पेशेंट क्या होगा, उसको एपनिया होगा, एपनिया के एपिसोड देखने को मिलेंगे। एपनिया का मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपका रेस्पिरेशन है बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा और रेस्पिरेशन रेट है बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगी। ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी आपको। क्लोज डेथ का जो साइन है, क्लिनिकल साइन, वो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 या राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, फिर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन आज का रहने वाला। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें, और चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही तमाम और भी ओल्ड पेपर हैं किसी भी वैकेंसी रिलेटेड आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और एक और चीज़ मैंने बताई थी स्टार्टिंग में आपको कि टेलीग्राम चैनल आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे हम हर एक वैकेंसी की PDF है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट नोट्स है, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल करवा देते हैं। तो सब लोग जाएं जल्दी से जल्दी, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, आप सब लोग जाएं, ज्वाइन करें नर्सिंग जॉब अपडेट। यदि लिंक वर्क न करे तो आप सब लोग जाएं और
सर्च करें टेलीग्राम पे नर्सिंग जॉब अपडेट, पूरा आप लोगोगे तो आपको बिल्कुल चैनल मिल जाएगा। ऑफिशियली हमारा चैनल है, सब लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे हर एक वैकेंसी की जो आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाती है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो सब लोग जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन, जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 6 नंबर। जी हाँ, व्हेन डैंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर। जी हाँ, जो एक पेशेंट है उसके पेशेंट के बेड साइड आपको मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है? क्या जो डेंगलिंग है वो देखने को मिलेगी। जी हाँ, विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, उसके बाद में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 फीवर फ्रॉम द एक्सर्शन। क्या आपको फीवर फ्रॉम एक्सर्शन देखने को मिलेगा, या फिर डिजीनेस हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, बीपी है बढ़ जाएगी, मैलिग्नेंट कंडीशन की तरह देखने को मिलेगी, या फिर आपको ऑर्थोस्टेरिक जो हाइपोटेंशन होता है, डिजीनेस होती है, वो कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस। तो दोस्तों क्या मॉनिटर करोगे आप? ऑर्थोस्टेटिक जो हाइपोटेंशन होता है वो चीज आपको मॉनिटर करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, 2 नंबर है, वो यहाँ राइट आंसर रहने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ें। हिंदी में भी बता रखा है कि रोगी को बेड के पास झुलाते समय किसकी निगरानी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे हिंदी में तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन में यही बताया था, ऑप्शन में भी ये है कि खड़ा रहने की वजह से जो हल्का आपका रक्तचाप, बीपी बढ़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये कंडीशंस देखने को मिल जाएगी। ये आपको मॉनिटर करना होता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। प्रोटेक्टिव डिवाइस। जी हाँ, प्रोटेक्टिव डिवाइस आर द एप्लाइड संगली विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वुड बी कंसर्न अबाउट। जी हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में कंसर्न करना होगा आपको एज ए नर्स? क्या अप्लाइड कर रहे हो? प्रोटेक्टिव डिवाइस अप्लाई कर रहे हो, जिसका क्या नाम रहने वाला है? संगली। जी हाँ, तो दोस्तों अपना ऑप्शन की बात करें, क्विक कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल बिट्स, या फिर स्किन दैट आर वार्म एंड पिंक, या फिर एबिलिटी मूव फिंगर्स एंड टॉयज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पेलार ऑफ द नेल बिट्स। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका है जो वही राइट आंसर रहने वाला है। आपकी जो नेल बिट्स है वो बिल्कुल पेलार देखने को मिलेगी, पीली पीली देखने को मिलेगी, पेल कलर की देखने को मिलेगी, नेल बिट्स है वो देखने को मिलेगी। तो ये प्रोटेक्टिव आपको इक्विपमेंट यूज करना है, अप्लाई करना है, एक संगली इस जो कंसर्न है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ, द पर्सन हु बिकम शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ। जी हाँ, shortness of the breath with a little exertion such as when the eating a meal as has what kind of the respiration। जी हाँ, रेस्पिरेशन कंडीशन। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पर्सन है जिसको क्या हो रहा है, बिकम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विथ एक्सर्शन, लिटिल एक्सर्शन हो रहा है। ये कंडीशंस देखने को मिल रही है, कब मिल रही है? व्हेन ईटिंग आफ्टर मील, जब खाना खा रहा है उस टाइम देखने ये कंडीशन देखने को मिल रही। तो आप क्या जो साइन एंड सिम्टम है वो असेस करोगे? जी हाँ, डिस्पनिया होगा, या फिर स्ट्राइडर, या फिर हाइपर वेंटिलेशन, या फिर काइन स्टॉप रेस्पिरेशन। जी हाँ, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल डिस्पनिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन जो आपका ए है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में बिल्कुल डिफिकल्ट हो रही है आपको, किस कंडीशन में? जब आप आफ्टर मील या फिर कोई एक्सरशन कर रहे हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल रही है आफ्टर खाना खाने के बाद, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है खाना खाने के बाद, तो उस कंडीशन को आप असेस करेंगे कि वो एक पेशेंट के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला दोस्तों, सब लोग इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें।
हम हर एक ASIC नर्सिंग ऑफिसर का जो ओल्ड पेपर है वो आपको करवाने की जरूर कोशिश करेंगे, तो सब लोग सपोर्ट जरूर देखें दोस्तों इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन अ पल्स रेट इज इरेगुलर, जी हाँ दोस्तों, जब क्या हो रहा है, आपकी जो पल्स रेट है या फिर हार्ट रेट है वो बिल्कुल इरेगुलर हो रही है, इट इज बेस्ट टू काउंट, जी हाँ, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? आपकी पल्स रेट है, हार्ट रेट है, बिल्कुल भी इरेगुलर हो रही है, एपिकल पल्स फॉर द फुल मिनट, या फिर आप एपिकल पल्स मॉनिटर करोगे, या फिर एपिकल पल्स फॉर 30 सेकेंड, जो आपकी एपिकल पल्स होती है आपको 30 सेकेंड एसेस करोगे, या फिर रेडियल पल्स फॉर द 30 सेकेंड, या फिर रेडियल पल्स फॉर द फुल मिनट। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 डायरेक्टली गलत हो गया, क्योंकि आपको पूछा गया है कि आप पल्स रेट इरेगुलर दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है, बट इस कंडीशन में होगा कि आप पल्स रेट देख रहे हो तो कहाँ से देखोगे? एपिकल पल्स से 1 फुल मिनट, 1 मिनट आपको रेगुलरली कंटिन्यू बेस पे आपको असेस करनी है कि कितनी हार्ट बीट आ रही है एक पेशेंट के अंदर। 30 सेकंड नहीं होगा, 30 सेकंड रेडियल पल्स भी नहीं होगी, रेडियल जो आपकी पल्स है फुल मिनट भी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे जो आपकी एपिकल पल्स है उस पल्स को आप 1 फुल मिनट पे आपको 1 मिनट तक उस पल्स को असेस करना है, ताकि आपको पता चल सकेगा किस टाइप की कितनी पल्स रेट आती है, 1 मिनट में कितनी पल्स रेट आ रही है, क्या इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो आपका आज का सेशन का 10 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। टू प्रॉपरली स्टेज अ प्रेशर अल्सर, जी हाँ, प्रेशर अल्सर का स्टेज देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जो आपका शार्प मस्ट बी रिमूव्ड, उसके बाद में द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन, उसके बाद में नेचुरल लाइट मस्ट बी यूज्ड, द स्किन मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई। दोस्तों एक पेशेंट का जो प्रोग्रेसिव जो प्रॉपरली स्टेज में है, प्रेशर अल्सर का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? जो आपका स्कार है वो आपको रिमूव देखने को मिलेगा। धीरे धीरे पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? स्कार रिमूव हो रहा है। आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है 1 नंबर ऑप्शन, जी हाँ। दबाव अल्सर, प्रेशर अल्सर को ठीक से देखने के लिए अल्सर को हटाना चाहिए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1। आप हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, जिनको भी हिंदी में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप सब लोग वीडियो को पॉज करके भी हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। द पेशेंट हु हैज एन अपॉइंटमेंट फॉर द पैप स्मीयर शुड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पैप स्मीयर का नाम आते ही आपको सबको आंसर आ जाना चाहिए कि पैप स्मीयर सबसे पहले किस में यूज किया जाता है? जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर में यूज किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने के लिए पैप स्मीयर एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके लिए कौन सी जो आपकी पैप जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस होता है, वैक्सीन होती है, वो दी जाती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो दोस्तों क्वेश्चन में एक पूछा गया था अपॉइंटमेंट फॉर द पैप स्मीयर। एक पेशेंट है जिसके लिए आपको पैप स्मीयर करना है, तो आपको क्या इंस्ट्रक्ट करोगे आप एज ए नर्स? अपॉइंटमेंट लिया है पेशेंट के लिए एक पैप स्मीयर करने के लिए, तो आपका एज ए नर्स क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा? दैट प्रोसीजर टेक 45 मिनट, क्या आप प्रोसीजर को 45 मिनट तक करोगे? या फिर नॉट टू डस और यूज वेजाइनल मेडिसिन बिफोर द टेस्ट, आप टेस्ट से पहले क्या कर रहे हो? वेजाइनल जो मेडिकेशन है बिफोर टेस्ट यूज कर रहे हो? या फिर टू ब्रिंग सैनिटरी पैड बिकॉज मॉडरेट ब्लीडिंग में भी कर, या फिर आपको जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए क्या है सैनिटरी पैड यूज कर सकते हो? या फिर दैट सी विल नो टेस्ट रिजल्ट बिफोर लिविंग द ऑफिस, जी हाँ। या फिर जो आपकी जो एक फीमेल पेशेंट है वो टेस्ट जो लिविंग द ऑफिस से पहले जाने से पहले ही क्या हो रहा है उसको जो टेस्ट के बारे में रिजल्ट पता लग रहा है, ये कंडीशन से होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी। तो दोस्तों अपन यहाँ राइट आंसर की बात करें, आपको क्या करना है? बिफोर टेस्ट मेडिसिन यूज करनी है एज वेजाइनल, जी हाँ, वेजाइनली आपको क्या करनी है? मेडिसिन यूज करनी है बिफोर टेस्ट। यूज वेजाइनल मेडिकेशन बिफोर टेस्ट। पैप स्मीयर कर रहे हो तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि आप वेजाइनली जो मेडिकेशन है वो यूज करें। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
दोस्तों हिंदी में भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल जी। आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके देन आप अच्छे से रीड करें, सारा डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आज का रहने वाला है, द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन मिडिल एज्ड अबाउट मिडिल एज्ड एडल्ट बिकॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द एल्डरली ड्रिंक लिटिल फ्लूइड, उसके बाद में द एल्डरली हैव द मोर मसल्स मास, their bodies almost 80% water, compensatory mechanism work less efficiently। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ राइट आंसर की अपन बात करें, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, वर्क लेस एफिशिएंटली। ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इस टाइप के ESIC जो आपका ESIC नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर था, नर्सिंग ऑफिसर का पेपर था 2019 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, शिफ्ट थर्ड का। जी हाँ, शिफ्ट थर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो आप सब लोग जो प्रीवियस जो मैंने जितने भी आपको जो करवाए हैं पेपर, सब लोग जाके विजिट करें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सारे पेपर मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला आज का, द मेजर न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन द फ्लूइड बैलेंस आर। जी हाँ, जो आपका न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा फ्लूइड है वो यूज किया जाएगा। पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, फैट एंड प्रोटीन एंड विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, या फिर क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों आपको फ्लूइड मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिटिव आपका जो फ्लूइड होता है वो कौन सा यूज किया जाएगा, पोटेशियम एंड सोडियम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, द्रव संतुलन में शामिल प्रमुख स्रोत तो क्या है। जी हाँ, आज के इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पेशेंट कंप्लेन। जी हाँ, पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है किसकी, पेन एंड रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द IV। दोस्तों IV साइट पे जो आप IV फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो, या फिर कोई मेडिसिन दे रहे हो, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, XYZ IV साइट पे आपको क्या हो रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है विथ स्वेलिंग, सूजन के साथ में, पेन देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा, द नर्व मस्ट और दी नर्व, कौन सी नर्व है डैमेज हो रही है, या फिर क्या प्रोसेस देखने को मिल रहा है। पेशेंट में क्या देखने को मिल रही है, एक IV साइट जो इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहे हो उस साइट पे आपको रेडनेस देखने को मिल रही है। उसके बाद में पेन देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक्स टू द रेडनेस एरिया, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव IV कैनुला, चेंज IV ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, आपको एज ए नर्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, एंड IV जो कैनुला है उसको बिल्कुल भी रिमूव कर देना है। जी हाँ, IV कैनुला चल रहा है उसको आपको रिमूव करना है, और जो सबसे पहले आपको स्टॉप इन्फ्यूजन, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है या फिर फ्लूइड चल रहा है या फिर कोई भी मेडिसिन दे रहे हो आप IV रूट से, तो आप सबसे पहले स्टॉप करना है जो इन्फ्यूजन चल रहा है वो, देन आपको IV कैनुला रिमूव करना है। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आज के सेशन का 15 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नॉर्मल सोडियम इन प्लाज्मा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका नॉर्मल जो प्लाज्मा सोडियम लेवल होता है वो कितना रहने वाला है। जी, द नॉर्मल लेवल ऑफ द सोडियम प्लाज्मा इज 135 to 133। ऑन एंड एवरेज अपन नॉर्मल की बात करें तो दोस्तों 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है जो आपका नॉर्मल सोडियम लेवल रहने वाला। दोस्तों पोटेशियम का लेवल कितना होता है नॉर्मल, तो आपका 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है आपका जो पोटेशियम का लेवल रहने वाला। तो दोस्तों पोटेशियम और सोडियम इन दोनों की वैल्यू आपको हर एक एग्जाम जरूर देखने को मिलती है। नॉर्सेट में भी पूछ लिया जाता है, ESIC रेलवे के एग्जाम में, या फिर जिपमेर के एग्जाम में, उसके बाद में PGI का एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर CHO का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको नॉर्मल वैल्यू में सोडियम और पोटेशियम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं।
बाकी वैल्यू सब रॉन्ग रहने वाली है। बट सोडियम का लेवल होता है नॉर्मली 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोस्तों आज के इस सेशन में अपन 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सब लोग जो प्रीवियस मैंने ऑलरेडी आपको जो 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो बिल्कुल करवा दिया, तो सब लोग जाके जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसमें, वो आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट जरूर देखने को मिलेंगे। अभी जो आपका जिपमेर का एग्जाम है, उसके बाद में पीजीआई चंडीगढ़, आरएमएल लखनऊ और जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। तो सब लोग जाके जरूर देखें। और चैनल पे आप दोस्तों सबसे पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको समय समय पर हम आपको ऑल अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। दोस्तों जाने से पहले आप सबके लिए कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपना सिर्फ संकल्प एक है कि मेहनत करते रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, बिल्कुल अपन जीतेंगे। तो आपको हमेशा रेगुलर कंटिन्यू बेस पे मेहनत करती हैं। सब लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय दोस्तों।